और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने की स्वामित्व योजना की शुरुआत, बोले अब आपकी प्रॉपर्टी पर कोई गलत नजर नहीं डाल सकेगा। यमुनानगर के मुमताज को दिया गया संपत्ति कार्ड। योजना से 6 राज्यों के 763 पंचायतों के 1 लाख लोग होंगे लाभान्वित। हाथरस रेप केस में पुलिसिया लापरवाही के बाद गृह मंत्रालय ने जारी की राज्य के लिए नई गाइडलाइंस। रेप केस में 0 एफआईआर दर्ज करना जरूरी, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर हो सख्त कार्रवाई। राहुल गांधी ने इशारों में यूपी सरकार पर ट्वीट कर बोला हमला, लिखा कुछ लोग दलित, आदिवासियों और मुसलमानों को नहीं समझते इंसान, ये बहुत शर्मनाक। दिल्ली के वातावरण में फिर बढ़ी प्रदूषण की मात्रा। आईटीओ चौक पर 264, रोहिणी में 246 और अक्षरधाम के पास PM10 की मात्रा 137 दर्ज। कैथल डिपो पर अनाज सप्लाई के नाम पर गड़बड़ झाला। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भंडारण से कर्मचारियों ने उठाया 75 क्विंटल गेहूं। आपूर्ति विभाग भंडारण से गेहूं निकालकर बाहर के लोगों को बेचते थे कर्मचारी। एसडीएम ने 145 कट्टे सरकारी अनाज को प्राइवेट मिल में उतारते हुए पकड़े आरोपी। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 74 में डंपिंग यार्ड बनाए जाने और 26 गांवों को नगर निगम में शामिल के विरोध में महापंचायत। लोगों ने डंपिंग यार्ड बनाए जाने के खिलाफ की नारेबाजी, प्रशासन से फैसला वापस लेने की मांग। रोहतक में सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई। किलोड़ कला गांव में ढाबे से 50,000 लीटर स्प्रिट बरामद। नकली शराब बनाने के लिए राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों में होना था सप्लाई। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। यमुनानगर में 32 वर्षीय ज्वेलर की गला घोंटकर हत्या करने का मामला आया सामने। हत्या के बाद बदमाश ज्वेलरी शॉप में लूटपाट कर फरार हो गए। घटना तीर्थनगर की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह लगातार मंडियों का जायजा ले रहे हैं। सांसद ने सतनाली मंडी, दादरी, झोझू और बाढ़ा की मंडी का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री और अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया ने अकाली दल को लेकर अहम बयान दिया है। कटारिया ने बड़ौदा चुनाव को लेकर बोलते हुए बादल परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में आने वाले चुनावों में बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने रादौर अनाज मंडी में खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी में बिक्री के लिए पहुंची धान की फसल में नमी की जांच की। रेवाड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी करते हुए सट्टा बाजार के 2 दुकानों से 387 किलोग्राम विस्फोटक पटाखे बरामद किए। पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,74,59,60,000 के पार। अब तक 10,77,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अब तक कोरोना से हुई 2,19,000 से ज्यादा मौतें। कुल मरीजों की संख्या 79,45,000 के पार। कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील। कुल मरीजों की संख्या हुई 50,91,000 के पार। अब भी 4,87,000 से ज्यादा केस एक्टिव। रूस में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 12,85,000 के पार। अब तक 10,16,000 से ज्यादा मरीज ठीक। पाकिस्तान में कोरोना से गई 6,558 लोगों की जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,18,000 के पार। अब भी 8,646 केस एक्टिव। देश में एक दिन में सामने आए 74,450 नए मामले। 24 घंटे में 921 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 70,51,000 के पार। देश में कोरोना के मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र। एक दिन में हुई 308 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 15,17,000 के पार। आंध्र प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,50,000 के पार। एक्टिव केस 46,624। यूपी में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। कोरोना से अब तक 6,353 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 4,33,000 के पार।
दिल्ली में लगातार बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा, एक दिन में फिर सामने आए 2,866 नए मामले, 48 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 3,06,000 से ज्यादा। पंजाब में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, कुल मरीजों की संख्या 1,23,349। अब तक 3,798 मरीजों की मौत। प्रदेश में 24 घंटे में 1,158 नए मामले आए सामने, 10 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना का आंकड़ा 1,41,000 के पार। एक्टिव केस 10,677, 1,572 की हुई मौत।